नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जैसा कि डिमांड था, आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन रखे थे कि आप बताइए क्या मैं आपके लिए क्लास कौन सा सब्जेक्ट को लेकर के आऊँ। तो आप लोग का जो डिमांड किए हैं कि नहीं मैथ का ही सब्जेक्ट लाइए, मैथ का ही क्लास हम लोग को दीजिए, तो मैथ का ही हम क्लास स्टार्ट किया और बेसिक से जीरो लेवल से। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो भी आपको समझ में आएगा। तो जीरो लेवल से कैसे आप अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वहां से आपको पढ़ाई करना है, समझ रहे हैं ना। तो आज का जो क्लास लेके आए हैं, परसेंटेज लाए हैं, यानी प्रतिशत लाए हैं, इसको हम लोग को बेसिक से देखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप बेसिक से छोटी छोटी चीजों को देखते हैं तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को आज हमको देखना है। तो छोटे छोटे चीज जो परसेंटेज में आता है उसको अगर क्लियर कर लेंगे तो बड़ा से बड़ा सवाल आप कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा बात कि आप लोगों को जो हम प्लान दिया है उस प्लान पे काम कीजिए। थ्योरी, टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, इस प्लान पे काम कीजिए, ठीक है। 6:1 में पढ़ना है, ठीक है। 6 क्या है, ये रिवीजन है। ये क्या है, सॉरी 6 क्या है, ये आपका थ्योरी है, ठीक है। ये क्या है, थ्योरी है, और ये क्या है, रिवीजन है। समझ रहे हैं ना, थ्योरी और रिवीजन, यानी कि ये 6 और 1 यानी 7 डेज। 7 डेज में 6 दिन आपका थ्योरी चलेगा और 1 दिन आपका रिवीजन चलेगा। बाकी आप टेस्ट लगाते रहिए पर डे। टेस्ट तभी कंप्लीट होगा जब आप उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये चीज पे आप काम कीजिए, आपका प्रत्येक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। आइए आज का देखते हैं सवाल। देखो जैसा कि हम बोले परसेंटेज, क्या टॉपिक लाए हैं हम आपके लिए, परसेंटेज लाए हैं, ठीक है। इसको देखना है और बारीक से जब आप देखते हैं किसी भी चीज को, क्या बोले हम, बड़े बड़े सवाल को आप कर पाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। आइए देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। क्या होता है, प्रति प्लस शत, ठीक है। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। शत मतलब 100, समझ रहे हैं ना, 100। शत मतलब 100 मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 में। हम बोले इसको अगर पूरा भाषा में तो बोलेंगे प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। इसका मतलब क्या समझे, प्रत्येक 100 में मतलब क्या, इस लाइन में क्या है, देखो इस लाइन में क्या है। जैसे कि बोलेंगे 7%, 7% को आप क्या लिखोगे, 7/100। क्या लिखोगे, 7/100, यानी कि ये जो 7 है प्रत्येक 100 में है, ठीक ना। इसी में से 7, 100 में से ही 7, बात को समझना, 100 में से ही 7। अगर बोलेगा 1%, मतलब 1 में से ही 100 है, 1 में से ही 100 है, इसी में से लिया गया है। बात को क्लियर समझ रहे हैं ना। अब देखिए कोई स्टूडेंट, जैसे कि आप पेपर देते हैं 100 पेपर का, आप 100 नंबर का एग्जाम देते हैं, बोलेगा क्या 80% आया, कितना परसेंट, 80%। तो बोलेंगे आप 80% किसका आया, 100 का, यानी 100 का अगर 80% करते हैं इस तरह तो 80 नंबर होता है, 80 नंबर। तो ये 80 नंबर किस में से लाए, आप 100 में से लाए। तो बोलेंगे 80% का मतलब 80/100, यानी कि इसी 100 में से 80, बात को समझना, इसी 100 में से 80, यही होता है परसेंटेज। इतना क्लियर समझ गए। अब देखो हम क्या, अब जो कुछ छोटे छोटे जो आपके लिए परसेंटेज लाए हैं उस परसेंटेज को देखना है। हाँ, उस छोटे छोटे परसेंटेज को बारीकी से देखना है, ठीक है। आइए देखिए कह रहा है 20%। 20% का मतलब क्या बोलेगा, 20/100, ये बोलेंगे 20% का मतलब 20/100, यानी कि इसको अगर घटाएंगे तो 1/5 होगा। हम लिखे हैं परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। देखो परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 20% को क्या लिखेगा आप, 1/5, ठीक है। 25% को क्या लिखेगा, 25/100, यानी कि काट के क्या आएगा, 1/4। बात को ध्यान से समझना। देखो इसका यूज होगा, हम इसलिए ये बता रहे हैं, इसलिए ये चीज लिखे हैं। आप जब सवाल बनाएंगे, सवाल में यूज होगा, और उस टाइम अगर ये चीज, ये वैल्यू आपको याद रहेगा कि 20% का वैल्यू क्या होता है, या फिर 25% का वैल्यू क्या होता है, या 40% का वैल्यू क्या होता है, तो उस टाइम आपको ये निकालना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट सवाल में पुट करेंगे और आप आंसर को बहुत ही कम समय में क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो हमको देखना है छोटे छोटे परसेंटेज को, ठीक है। आप देखो 40% को आप क्या लिखेंगे, 40/100, यानी कि क्या आएगा 2/5, 20 गुना 40, 2/5, 100। 50 को क्या लिखेंगे आप, 1/2। 70 को क्या लिखेंगे आप, 7/10 लिखेंगे ना। ये सारी चीज को आपको क्लियर करना है। 4% को क्या लिखेंगे आप, 1/25। 5% को क्या लिखेंगे आप, 1/20। 10% को क्या लिखेंगे आप, 1/10, ठीक है। 16% को आप क्या लिखेंगे, 16/100, यानी कि करके क्या आ जाएगा, 4/25। बात को समझना। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, 16.2/3%। अब देखो इसको आप क्या लिखेंगे, 16.2/3%, तोड़ो इसको, 50, 50/3, ठीक है। परसेंट का मतलब 100, ठीक है। अब देखो ये कट गया,
दो बार में, यानी कि 1/6, यानी 16 × 2/3% को 1/6। अब देखिए हम क्यों अभी आप बताएं कि जब आप सवाल बनाएंगे कि कोई भी सवाल अगर दिया है उसमें कि 16 × 2/3% का वैल्यू अगर 5 है तो 100% बराबर क्या होगा, तो आपको ये अगर आपको पता रहेगा कि 16 × 2/3% का वैल्यू, इसका जो भिन्न मान होता है 1/6 होता है, यानी 1/6 बराबर 5 दिया है, यानी 1 बराबर 30। कि इस तरह से आपको सवाल को क्लियर करना है। तो अगर ये चीज आप याद रखेंगे तो ये चीज आपको जो हम किए अभी, ये चीज उस टाइम नहीं करना पड़ेगा। इसकी कुछ परसेंटेज फॉर्म जो है उसका भिन्न फॉर्म वो आपको होल्ड पे रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको हमको क्लियर करना है। देखो 14 × 2/3 इसको क्या लिखेंगे, 64 98 और 2 100/100, 100/7 ना, 7 × 100 तो क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है। 6 × 24 है 25/4, 25/4 को आप क्या लिखेंगे 25/4 × 100, परसेंटेज का मतलब 100, 25 × 100 यानी कि 1/16, यही होगा ना, इसका वैल्यू 1/16। इसको क्या लिखेंगे आप 8/3% हो जाए, 8 × 1/3। देखो 12 × 24 है 25/2, परसेंटेज का मतलब 100, कटाओ इसको 4 बार में, 4 दूना 8, 1/8, ठीक ना 1/8 हो गया। अब इसको घटाओ 7 × 74 75/2 × 100, कटाओ इसको, देखो 25 × 75, 25 × 100 3/8, कितना आएगा 3/8, ठीक है। इसको कटाओ, देखो 87 है यहाँ, 7 दूना 14 1 15 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूना 16 1 17/2 × 100, 25 7 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 25 × 4 100, यानी कि 7/8, ठीक है। 8 या 24 है 25/3 × 100, कटाते जाओ कट जाएगा, यानी कि 1/12, ठीक ना। 33 पूर्णांक 1/3 यानी कि 100/3 × 100, ठीक ना। ये कट के आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसको कटा देखो 200/100, 200/3 × 100, ये कटाओ देखो क्या आ जाएगा 2/3। ये चीज जब आप क्लियर कर लेते हैं तो जैसा कि बोले आपको सवाल बनाने में, आपका सवाल जब बनाएंगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। उस टाइम अगर 66 × 2/3 अगर परसेंटेज में दिया है तो अगर आप उसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3, इसका जो भिन्न फॉर्म होता है 2/3 कितना शॉर्ट है, ये तो कितना बड़ा है। इस पर अगर सवाल बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, अगर इस पर सवाल बनाएंगे बहुत ही आसान होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग को देखना है। देखो इसको जब तोड़ेंगे क्या होगा 62, इसको तोड़ो, देखो 2 दूना 4 6 दूना 12, 124 ऊपर 1 है यानी 125, 125/2 × 100, ये हो जाएगा 25 पंचे 25 चौका, 4 दूना 8 यानी 5/8, क्या हो जाएगा 5/8, ठीक है। 11 99 100 यानी कि आप इसको करोगे तो 1/9 आ जाएगा, और इसको करो 11 99 और 100 यानी कि 100 ऊपर की हो रहा है 1/11 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से परसेंटेज को हम लोग कैसे भिन्न में बदलते हैं ये चीज देखें, ठीक ना। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जब हम भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे, देखो इसमें बहुत सारा लड़का गलत करता है। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए बहुत सारा लड़का गलत करता है। अब उसको क्या करेगा, देखो परसेंटेज में बदलने के लिए वो क्या करेगा 100 से गुणा कर देगा, वो कहेगा क्या 5 से इतना कर जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा। लेकिन ये बताओ किसी भी मैथ का आता है, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। अगर आप सवाल बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम 5 को 7 से गुना करेंगे, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम 7 से भाग भी देंगे, यानी कि 5 गुना हम 1 ही कर सकते हैं, 1 के अलावा इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर 2 भी गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आप भैया कैसे 1/5 × 100 कर दिए, आप तो हो जाएगा 100/5, हाँ, यानी कि 20, यानी कि आप क्या करते हैं 20 कर दिए, 5 को किस में कन्वर्ट करते हैं 20 में। आप परसेंटेज कैसे कर रहे हैं, ये चीज नहीं होता है। होता क्या है वो देखना है। तो क्या होता है देखो कि 1/5 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप कहेंगे 100/100, 100/100, समझ रहे हैं ना, 100/100 कटाओ, देखो ये कट जाएगा, यानी कि 20/100। हम अभी क्या बोले आपको 100 में से ही वो वैल्यू आता है, समझ रहे हैं ना। परसेंटेज का आता है कि 100 में से ही वैल्यू उसका रहता है, जो ऊपर का वैल्यू है वो 100 में से ही है। अभी देखो 20/100 आया ना, इसी को लिख देता है 20%, ये हुआ राइट आंसर, समझ रहे हैं ना। इसी को लिखेंगे 20%, ना कि ये जो करते हैं ना आप 1/5 × 100, हाँ बराबर 20%, ये गलत है, ये सरासर गलत है, ये नहीं होता है। होता क्या है 20/100, 1/5 × 100/100,
क्योंकि 1/5 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि आप 100/100 कटा देंगे तो देखो क्या होगा कि इसको जब कटा देंगे तो 1/5 × 1 हो रहा है, यानी 1 हो रहा है, यानी हम 1 से ही गुणा कर रहे हैं। अब 1 से गुणा करो या 5/5 से करो या 100/100 से करो, कोई फर्क पड़ेगा इस पे? क्या नहीं पड़ेगा। तो हम कटा दिए ऊपर वाला, नीचे वैल्यू बचा 100, तो इसको लिख दिया परसेंटेज, समझ रहे हैं ना। तो 1/5 को कितना लिखेंगे? 20%। उसी तरह 1/4 को कितना लिखेंगे? 25%। कैसे किए पता है ना? 1/6 क्या करेंगे आप? 1/6 × 100/100, समझ रहे हैं ना। इसको कटाओ, 2 से 3, 2 से 50, यानी 50/100। ठीक है, इसको नहीं कटाना, इसको नहीं कटाना, ये तो परसेंटेज है। 50/3 को क्या करोगे आप? 16.2/3%, 16 तो 50/3, ये इतना परसेंट, नीचे जो 100 है वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 16.2/3%, कोई दिक्कत? 1/9, 1/9 को अभी तोड़ो आप, देखो 1/9 को तोड़ोगे क्या होगा? 100, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 100/9 इंटू परसेंटेज। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी तो बता दिए कैसे होता है। अब इसको तोड़ो, देखो 9 से एक बार में, फिर 9 से एक बार में, यानी कि 11.1/9%, ये हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा? 50%। समझ रहे हैं ना कैसे होता है परसेंटेज को, कैसे भिन्न को परसेंटेज में लाना है। ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में कैसे लाना है ये चीज बता रहे हैं हम आपको। देखो 1/3 को करोगे कितना हो जाएगा? 33.1/3%, ठीक है। 1/7 को 100 में लाओ, 6498, 2/7%, ठीक है। 1/8 को 100 में लाओ, कटाओ 8 से, कट जाएगा आपका 12.1/2% हो जाएगा, ठीक है। 1/24 को 100 में लाओ, ऊपर 100 कर दो, 100/24 कर दो, 1/6%, ठीक है। उसी तरह देखो इसको 1/10 को करोगे कितना आएगा? 10%, ठीक है। 1/11 को करोगे कितना आएगा? 11.99%, ये हो गया। 1/12 को तोड़ो, 12 को तोड़ो, 100/12 कर दो, कितना आएगा? 4 × 12, 4 से 25, यानी कि 8.1/3%। देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसे आता है हम अभी आपको बता दिए, और हम चाहते हैं आप इसके ऊपर काम करना। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस पर कोशिश करना, आपके पास जो परसेंटेज यानी कि जो बुक होगा मैथ का, उससे निकाल करके सवाल बनाना, या फिर जो हम बोर्ड पे लिखे हैं इसी को कॉपी में लिख करके इसके ऊपर खुद से बनाना, इसको खुद से इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो आपको याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं बैठ के। 1/13 को करो, देखो 13 91, 13 चलो 13 से 104 हो जाएगा, 13 91, हाँ बचा कितना? 9, इतना परसेंट है। उसी तरह देखो 1/14 को तोड़ो तो कितना हो जाएगा? 7.1/7%, कितना हो जाएगा? 7.1/7%, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 1/15 को तोड़ो, 1/15 को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 से 20, 5 से 3, यानी कि 6.2/3%, ठीक है। आओ देखो 1/16 को तोड़ो, 1/16 को जब तोड़ेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 से करोगे तो 100, 4 से कटा दो, 100/16 कर दो, 4 से यहाँ आ जाएगा, 4 से 25, यानी कि 6.1/4%, ठीक है। 1/20 को तोड़ो तो कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है। 1/40 को तोड़ो तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 20 दूना 40, यानी कि 2.1/2%, ठीक है। 1/50 को तोड़ेगा कितना हो जाएगा? 2%, 50 दूना 100, 2%। 3/8 को तोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1/2%, ठीक है। 2/3 को तोड़ो तो ये कितना आ जाएगा? 66.2/3%, ठीक है। 4/5 को तोड़ो तो ये कितना आ जाएगा? 5 से 20, 20 से 80%, ठीक है। 3/4 को तोड़ो तो 4 25 या 75%। तो दोस्तों परसेंटेज का ये बेसिक चीज है, और ये कमजोर में, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं, अगर इसको हल्के में लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, फिर बोलेंगे हमको समझ में नहीं आती है और हमसे सवाल नहीं बन रहा है, या फिर बन रहा है तो सवाल टाइम ले रहा है। वो सवाल बनाने से क्या फायदा जो 1 मिनट का क्वेश्चन में आप 3 मिनट लगाते हैं, कोई फायदा नहीं, वो आप बर्बाद हो रहे हैं, खुद को खुद से बर्बाद कर रहे हैं। तो खुद को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन? आप। इसलिए उसको सुधारना है, उस तरीके को हमको छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम लोग परसेंटेज का बेसिक चीज देखे थे अभी, तो आइए हम उसी पर सवाल देखते हैं कुछ, कि कैसे अगर इस तरह से भिन्न आपके सामने आ जाए इसको परसेंटेज में कैसे लाना है, इसके लिए क्या मेथड हम लोग को अपनाना है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग बारीकी से।
देखो कह रहा है कि 5/9 का परसेंटेज क्या होगा, यानी कि 5/9 का परसेंटेज समझ रहे हैं, मतलब 5/9 को आप परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको वो लड़का जो दो तरीके से सॉल्व करेगा। एक लड़का वो ऐसा सॉल्व करेगा जो बहुत समय लेगा, तो वो क्या करेगा, जो 5/9 को क्या करेगा, वो 100/100 जैसा कि अभी हम बताएं, ठीक है। अब देखो ये ऊपर क्या होगा, 500/9 × 100, हाँ ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसको इससे भाग देगा तो क्या आ जाएगा, हम बताते हैं, देखो 9×5 = 45, फिर 9×5 = 45, फिर से 9×5 = 45, 55.5/9% ये आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये तो हम ला दिए, लेकिन आप जब करेंगे हो सकता है आपको भाग करना पड़े, आप भाग देंगे, वहां निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये तो हम अपने से कर दिए इतना, ठीक है। लेकिन जब हम अभी जो हम फॉर्म दिया आपको 5/9 को कैसे परसेंटेज में लाना है, अभी उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो 5 को रहने देते हैं, देखो 1/9 तो है ना ऊपर में, 5 × 1 1/9 लिख सकते हैं ना, 5/9 को लिख सकते हैं 5 × 1/9, इसमें नो डाउट। अभी 1/9 का क्या देखें हम लोग परसेंटेज वैल्यू, 1/9 का क्या देखें हम लोग परसेंटेज वैल्यू, 11.1/9%। क्या देखें 1/9 का अभी भिन्न में परसेंटेज में जब बदले थे भिन्न को, 1/9 का क्या निकला था, 11.1/9%। अब देखो कि आप इससे इसको मल्टीपल कर दो, देखो 11×5 = 55, ये क्या आ जाएगा ऊपर 5, 1 × 5 5/9%। तो कितना सॉल्व है, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ा हमको समझना पड़ा, यहाँ पे क्या करना पड़ा, और यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना पड़ा। अगर 1/9 का परसेंटेज आपको क्या होता है अगर याद है, आप डायरेक्ट ये चीज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। देखो कुछ को समझ में नहीं आया हुआ यहाँ पे, तो देखो 11.1/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 + 1/9 ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। और बाद में क्या है 5, देखो 5 से मल्टीपल करोगे तो 5 यहां भी आएगा, प्लस 5 यहां भी आएगा, फिर ये किस में आ जाएगा 5/9 ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा किए, तो आपको इसीलिए बोल रहे हैं सारे फॉर्म याद कर लेना, ठीक ना। और दूसरा देखते हैं, कहता है 3/8 का परसेंटेज क्या होगा। देखो 3/8 का मतलब हम बोल सकते हैं 3.1/8। अभी 1/8 का क्या देखे हम लोग, 1/8 का क्या देखे हम 12.5%, क्या देखे 12.5%, क्या आ जाएगा 12×36 × 3/2%। ये नहीं होगा आंसर मेरा, क्योंकि ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो रिमाइंडर होता है, यानी शेष होता है। कभी भी ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। वो ऊपर का वैल्यू जो है नीचे से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक ना, इससे हमेशा ये छोटा ही रहेगा। तो 3/2 को अगर तोड़ोगे क्या होगा 1.1/2, यानी 1 फिर आ रहा है, 36 पहले से है, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। तो आप लिख सकते हैं 37 पूर्णांक ऊपर क्या बचा 1/2%। क्लियर है, कुछ झंझट नहीं है। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे और 300/100 करेंगे, 80 करेंगे, तब आप करते रहो भाग गुना, फंसना आपको है, टाइम बर्बाद आपका होगा। टाइम को बर्बाद करेंगे वो आपको बर्बाद करेगा, ध्यान रखना वो आपको भी नहीं छोड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक ना। और दूसरा देखते हैं 2/3%। 2/3 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा, 2/3 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा। अभी हम लोग क्या देखें, 2 को रहने दो, 1/3 इसमें दिख रहा है ना, ऊपर 1 है तो 1/3 तो दिख रहा है हमको, 2 तो बाहर कर दिया हम। 1/3 का क्या देखें हम लोग 33.1/3%। 2 है ना, 2 से इसको मल्टीपल कर दो, 33 × 66, ऊपर भी कर दो 2/3%। कितना इजी है भैया, बहुत इजी। ये सवाल जब हम बनाएंगे बड़े बड़े सवाल, वहां भी इसका यूज होगा। देखो आगे क्या है 5/6 का परसेंटेज फॉर्म, 5/6 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू। अभी देखो 5/6 में क्या दिख रहा है आपको 1/6 का हम लोग क्या निकाले थे 16.2/3%। अब देखो 5 है ना, 5 से इसको मल्टीपल कर दो भैया, 5 से इसको करो 16×5 = 80, 5 से इसको करो 5 × 10/3। लेकिन हम क्या बोले, ऊपर का वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा, रिमाइंडर है, तो 10/3 को जब तोड़ोगे तो क्या आएगा 3.1/3। तो 3 और 80 कितना हो जाएगा 83 और फिर 1/3%। कितना इजी है, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करना है आपको। और देखो दूसरा देखते हैं 5/8%। 5/8 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा 5/8 में तो हमको 1/8 दिख रहा है, 5 ऊपर में रहने दो। 1/8 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, अभी हम जस्ट लिखें
सारे परसेंटेज फॉर्म याद कर लेना। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सारे सारे याद कर लेना, आपको दिक्कत ना हो जब हम सवाल बनाएंगे, और आप भी जब बनाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सारे याद कर लेना। तो 1/8 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, 12.5% है, 1/2%, ठीक है। आप देखो ऊपर पे 5 है ना, तो 5 से इसको मल्टीपल कर दो, 12 पंचे 60, हाँ ऊपर क्या आ जाएगा 5/2, क्या बोले ये छोटा होना चाहिए, तो 5/2 के तोड़ोगे क्या होगा, 2 पूर्णांक 1/2, तो 62 और 2 कितना, 60 और 2 कितना हो गया 62 और 1/2, ये तो हो गया, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। और आगे देखते हैं, ठीक है। 4/7 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा, देखो 4/7 के ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, 1/7 दिख रहा है। 1/7 का भी हम लोग क्या निकाले, 64 2, ये निकाला है 1/7 का परसेंटेज फॉर्म। 4 है ना, 4 से इसको मल्टीपल कर दो, 4 से 14 चौके 56, और 4 से इसको कर दो 4 गुना 8/7, ठीक है। अब वो ऊपर का वैल्यू क्या बोले, छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा 1/7%, ठीक है। तो 1 और 56 कितना हो गया 57 और 1/7%, क्लियर, नो झंझट। देखो अब है 7/12 का परसेंटेज फॉर्म। 7/12 में क्या देख रहा है, दिख रहा है आपको 7 गुना 1/12। अभी 1/12 का परसेंटेज फॉर्म क्या निकाले थे हम लोग, 8.1/3%, ठीक है। तो 7 है ना, 7 से गुना कर दो इसको, 8 गुना 7 56, और ऊपर 7/3। अब देखो इसको 7/3 को आप तोड़ो, क्या करेंगे आप, 2.1/3, 3 गुना 6 7/3। अब 56 और 2 कितना हो गया 58 और 1/3%, क्लियर, नो झंझट, ठीक ना। उसी तरह आप इसको तोड़ना, आपके लिए छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ दिया, ये भी आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। देखो 23/12 को भी आपके लिए छोड़ दिया, 37/8 को भी आपके लिए छोड़ दिया। इस पर आप काम करना और हमको बताना, और कमेंट सेक्शन में जवाब इसका आंसर भी देना कि इसका जो अब लिख के देना कि 37/8 का ही आप निकाले हैं, बराबर कितना निकला वो निकाल के देना, और यही मेथड में देना, ये नहीं करके इसको 37/8 को गुना 100 करना, बस आ जाएगा 3700/8। देखो हम एगो तोड़ के दिखाते हैं, बड़ा है ना, बराबर एगो तोड़ के दिखाते हैं। देखो 23/12 को कैसे तोड़ना है, देखो हम 23/12 को लिख सकते हैं 1 + 11/12, ये लिख सकते हैं ना भैया, 12, देखो 12 और प्लस 11 कितना हो जाएगा 23, लिख सकते हैं। एक को लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं ना, प्लस था यहाँ प्लस, ठीक है। अब 11/12 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 1/12, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। अभी देखो 1/12 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, 1/12 का 8.1/3% गुना 11 है, 11 88, और यहाँ 11/3, इसको तोड़ो क्या हो जाएगा 3.2/3, 3 3 9 2 11/3, 3 और 88 कितना हो गया 91 2/3। अब देखो 91 यहाँ हो गया और 100 यहाँ है, कितना हो गया 191, ऊपर क्या है 2/3%, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना, ये 3700 से बच जाना। 3700/8 को अगर डिवाइड करोगे तब आप मरते रहना, निकालते रहना इतना, और अगर ऐसे आप चलोगे तो ये भैया ये आंसर आएगा। ये इतना छोटा, इतना शॉर्ट है, अगर आपको कैलकुलेट करने, गुणा करने आता है ना, तो इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर काम करना और अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लेना, 5/10, 11/12, 3/9, 3/4, जो आपके मन में आए, जितना मन आए इस पर काम करना। 1000 जरूर क्वेश्चन बनाना, इस पे आपको सारे परसेंटेज फॉर्म याद आ जाएगा। लिख लेना 7/12, 7/15, जो आए भैया लिख लेना, ठीक ना, और इस पर काम करना, समझ रहे हैं ना। और इससे रिलेटेड बड़ा सवाल तब हम इस पर बनाएंगे और देखेंगे आप लोगों को कितना मजा आएगा। हाँ, इतना मजा आएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा मन, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।